क्योंकि मैं अगले साल तो ये आएगा ना, इस बार आपका सिलेबस में नहीं है, बट ये सारे आएंगे अगले साल, आपके जूनियर सारे पढ़ेंगे। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये डिलीट होना पॉसिबल नहीं है इस बार, पता नहीं वो क्या है, ये आधा आधा करके डिलीट कर दिया है। इस बार आप लोग बहुत लकी हो, बहुत सारे डिलीट हो गए हैं, आपके एग्जाम भी लेट हो गया है, मई तक पहुंच गया है एग्जाम होते होते। तो इस बार का सिनेरियो है, अगले साल ये नहीं होने वाला है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज कोलिजन थ्योरी? कोलिजन थ्योरी का मतलब होता है द during a chemical reaction, products are formed as a result of simultaneous collision. According to this theory, in a chemical reaction, write down, products are formed as a result of simultaneous collision between reactant molecule. ठीक है, ये थ्योरी यही कहता है कि केमिकल रिएक्शन में साइमल्टेनियस कॉलिजन से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। अच्छा, अब ये साइमल्टेनियस कॉलिजन्स होते हैं, आउट ऑफ दिस some are effective collision, out of all the collision some are effective collision which brings out product formation. ठीक है, out of all the collisions some are effective collisions which brings out product formation, जो कि product formation करवाता है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे collision product formation करवाएं। ठीक है, और उसमें से कुछ इफेक्टिव कॉलिजन्स होते हैं जो प्रॉपर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, नोन एज प्रॉपर कॉलिजन इसे हम कहते हैं प्रॉपर कॉलिजन्स कहते हैं। और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करता है हम उसे इम्प्रॉपर कॉलिजन कहते हैं, हम उसे कहते हैं इम्प्रॉपर कॉलिजन कहते हैं। इसका एक एक्सप्रेशन होता है, इसके लिए आपको ये बता देती हूँ, अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो रहा है और जहां पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये कर देती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, हम एक एग्जांपल में चलते हैं, प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जो कि हेलोएल्केन का एक रिएक्शन है, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपने SN1 SN2 के अंदर ये पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा है, कि आपने पढ़ा है आपके हेलोएल्केन चैप्टर में SN1 SN2 रिएक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है न्यूक्लियोफिलिक में, ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपके वो Br- को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट करके उसका जो पोजीशन है खुद ऑक्युपाई कर लेता है और बनाता है अल्कोहल बनाता है। तो इसका प्रोडक्ट में मुझे बनता है CH3OH प्लस Br-, ये एक रिएक्शन है। सो दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन SN2 रिएक्शन, ये हम आपने हेलोएल्केन में पढ़ा है ये रिएक्शन। इट इज a SN2 reaction, this is a SN2 reaction। ठीक है, पढ़ा, आप याद कर सकते हो, हेलोएल्केन में आपने पढ़ा है CH3Br plus OH minus will give me CH3OH, यहाँ पे हम aqueous के OH डालते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक का कोई काम नहीं है प्रणव, हम ऑर्गेनिक पूरा रिवाइज करेंगे प्रॉपर, उसके लिए चिंता मत करो, इसके बाद तो मैं हेलोएल्केन में ही जाऊंगी। छोटा सा वहां से एग्जांपल उठा के मैंने बस यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, ब्रोमोमीथेन प्लस OH माइनस विल गिव मी दिस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल्स के बीच कोलिजन चलेगा, साइमल्टेनियस कोलिजन चलेगा, खूब सारे कोलिजन चलेगा। अब आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है और इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है। ठीक है, अच्छा, तो जब कोलिजन चलेगा इन दोनों के बीच में सारे के सारे कोलिजन प्रॉपर नहीं होंगे, कुछ इम्प्रॉपर बनेगा। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, ये दो तरीके से कैरी आउट हो जाएगा। जब ये इसको अटैक करेगा, मान लो ये इसको अटैक करेगा, तो दो तरीके से अटैक कर रहा है।
CH3Br को हम ले लेते हैं और OH माइनस जो है ये फ्रंट साइड अटैक दिखाएगा। ये फ्रंट साइड अटैक मतलब ये CH3Br है, इसको फ्रंट साइड से अटैक करेगा OH माइनस और ट्राई करेगा Br माइनस को रिप्लेस करने के लिए ट्राई करेगा। अच्छा Br भी माइनस है, CH3 प्लस और Br माइनस है, ऑलरेडी CH3 प्लस Br माइनस है और इसके पास OH माइनस फ्रंट साइड अटैक दिखा रहा है, इसको कहते हैं फ्रंट साइड अटैक। दिस इज अ फ्रंट साइड अटैक, सामने से अटैक कर रहा है यहाँ पे। और क्या हो सकता है दूसरा, और एक ऑप्शन इसका होता है, वही CH3Br है मेरे पास और OH माइनस क्या करेगा, फ्रंट साइड अटैक में दिखाएंगे बैकवर्ड अटैक, बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे Br माइनस है और यहाँ पे CH3 प्लस है मान लो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव कैटायन है, तो यहाँ पे ये बैकवर्ड अटैक दिखाएगा। ठीक है, अच्छा दोनों ऑप्शन मेरे साथ हो सकते हैं, दोनों तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं, बट होता क्या है जब फ्रंट साइड, इसको कहते हैं बैकवर्ड अटैक, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक कर रहा है। तो इस रिएक्शन के दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन में क्या होता है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये इसे पास भी आने नहीं देता है, ये इसे इसको पास भी आने नहीं देता है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो पहले से ही रिपेल कर देगा उसको। तो यहाँ पे ये निकल जाएगा इस तरफ और ये निकल जाएगा इस तरफ, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और ये इसको अटैक करके निकाल नहीं पाता है, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर कोलिजन, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर कोलिजन। और इसमें नो प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये से रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, पहले से ही रिपेल कर देंगे एक दोनों को। तो दिस इज माय इम्प्रॉपर कोलिजन। तो जैसे CH3Br है, यहाँ से आके OH माइनस धक्का देगा Br को, वो भी कोलिजन है ना, सामने से धक्का देगा कि Br को, वो भी कोलिजन है, बैक साइड से धक्का देगा, वो भी कोलिजन है, बट प्रॉपर कौन है, दिस इज द प्रॉपर कोलिजन, दिस इज इम्प्रॉपर कोलिजन, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट यहाँ पे बैकवर्ड अटैक है, ये प्लस है ये माइनस है ये माइनस है, तो ये क्या करेगा, इजीली यहाँ पे आके अटैक कर सकता है। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑटोमेटिकली ब्रोमीन को बाहर जाना ही पड़ेगा। तो दिस इज माय प्रॉपर कोलिजन। और सब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3OH प्लस Br माइनस बनेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ से बैक साइड अटैक करके यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एप्रोटिक सॉल्वेंट वगैरह इस तरीके से मुझे लेना पड़ता है, SN2 रिएक्शन है, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, और साथ में Br माइनस हाफ एसिड, बिकॉज OH माइनस का अटैक करने का पोजीशन कार्बन ही होता है, ध्यान रखिए कार्बन को अटैक करेगा नहीं। आज अनुराग एंटर नहीं कर पा रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, फिर वो नहीं एंटर। अच्छा ठीक, OH माइनस जो है CH3 पे अटैक करेगा Br निकल, दिस इज द डिफरेंस। जो है आपको साफ पता चल गया होगा कि जब दो मॉलिक्यूल रिएक्शन दिखाते हैं तो किस तरीके से कुछ इम्प्रॉपर हो जाता है और कुछ प्रॉपर हो जाता है। ये जो प्रॉपर कोलिजन है उसे कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, दिस इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन, जो कि प्रोडक्ट बनाता है, ये प्रोडक्ट नहीं बनाता है, दिस इज इम्प्रॉपर कोलिजन। अच्छा अब सीधे चलते हैं, जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, और इफेक्टिव कोलिजन तो आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है इफेक्टिव कोलिजन। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको मैं रख कर लूँ नीचे वाला क्वेश्चन को या ऊपर वाला रख कर लेते जाए। वही है, कोलिजन से प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ प्रॉपर कुछ इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर जो होता है उससे हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वही प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दो टर्म है, उसके बाद फिर हम बाकी ग्राफ में चलेंगे। आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट occurs between reactant molecules per second per unit volume. Total number of collisions per second per unit volume. Total number of collisions per second per unit volume.
टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, आप देख सकते हो बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज माय Z। टोटल कितना हो रहा है एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम कितना कॉलिजन हो रहा है, और एक आता है इफेक्टिव कॉलिजन, दैट इज यू कैन राइट Z इफेक्टिव। व्हाट इज Z इफेक्टिव, इसका मतलब है ये जो जितने सारे कॉलिजन ऊपर हो रहे हैं आप देख रहे हो पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, सारे तो प्रॉपर है नहीं, उसमें से एक आध प्रॉपर है, बाकी सारे वेस्टेज हैं। वो जो प्रॉपर कॉलिजन जो प्रोडक्ट बनाता है उसे हम इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। आउट ऑफ ऑल द कॉलिजन्स, the collisions that brings out product formation through effective, that is having activation energy more that is having energy more than activation energy is known as effective collision. Simply agar main likhun the number of collisions that brings out products, the collisions that brings out the collisions and down the collisions that bring out product formation is known as Z इफेक्टिव कहते हैं। अच्छा, ये मैं नीचे वाला रिएक्शन आपने पढ़ लिया होगा, प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है आपने लिख भी दिया होगा। तो अब हम चलते हैं दैट मींस इफेक्टिव कॉलिजन्स आर डिसप्रॉपर कॉलिजन। ठीक है, मान लो यहाँ कैसे होता है कि जो इस तरीके से जो बैकवर्ड अटैक जो जो सामने वाला अटैक दिखा रहा है, मान लो टोटल कॉलिजन्स 50 हो रहे हैं, 50 में से मान लो 20 ऐसे कॉलिजन्स हो रहे हैं जो कि फ्रंट साइड अटैक है, और 30 कॉलिजन्स ऐसे हो रहे हैं जो कि बैकवर्ड अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब है 20 कॉलिजन जो फ्रंट साइड अटैक करते हैं वेस्टेज है, और 30 कॉलिजन जो बैकवर्ड अटैक करते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये 30/50 टोटल कॉलिजन 50 है, तो 30/50 इज द what is that? That is the fraction of effective fraction of molecules that causes effective collision. Clear है ना? टोटल कॉलिजन का जो इफेक्टिव कॉलिजन किसे कहते हैं, जो मतलब टोटल आपका Z है तो आपका फ्रैक्शन कितना बनेगा, फ्रैक्शन कितना बनेगा Z effective by total Z, Z effective by total Z is my effective collision और फ्रैक्शन जो है। ठीक है, अच्छा हम सीधे चलते हैं। यहाँ से एक आपका इक्वेशन आता है, थोड़ा सा बस आप जान लो, बाई चांस अगर कहीं पे देते हैं तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है। किसी भी रिएक्शन का रेट जब मैं निकालती हूँ, ये किसके लिए निकालती हूँ मैं, A plus B gives me product, ये रिएक्शन मेरे पास पड़ा है। इसके लिए जब मैं रेट निकालती हूँ तो क्या होता है, एक होता है ZAB, दिस व्हाट इज ZAB, व्हाट इज ZAB, ZAB इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी Z, इन दोनों के बीच का कितना कॉलिजन्स बन रहा है, इनटू e टू द पावर माइनस EA बाई RT, जिसे आप ये भी कह सकते हो ये फ्रैक्शन है, किस चीज का फ्रैक्शन है, जो इफेक्टिव कॉलिजन दिखा रहा है, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दे shows effective collision, इफेक्टिव कितने हैं उनमें से, दैट इज e टू द पावर माइनस EA बाई RT। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन देखते हैं, रेट इज इक्वल टू ZAB इनटू e टू द पावर माइनस EA बाई RT, where ZAB is the total collision frequency and e to the power minus EA by RT जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, this is the fraction of molecules having effective collision, fraction of molecules having effective collision is e to the power minus EA by RT। इस फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर टोटल है तो ये हो गया इफेक्टिव कॉलिजन, कितना फ्रैक्शन इफेक्टिव दिखा रहे हैं। दिस इज, मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा सा लिख दो क्योंकि इसका आगे भी है, अगर आप ये बोल रहे हो बट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ना, देंगे ना ये। अच्छा, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, fraction of molecules having effective collision, कितने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कॉलिजन दिखा रहे हैं। सीधे चलते हैं, यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि कॉलिजन थ्योरी क्या होता है। अभी तक आपने 11th में भी कितने सारे रिएक्शंस आपने पढ़ा है, 12th में कितने सारे रिएक्शंस पढ़ा है, पर रिएक्शंस के पीछे क्या मिला आपको, कॉलिजन मिला। कितने भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कितने सारे आपने रिएक्शंस पढ़ा है, आपने उसको बैलेंस भी करा है, कैसे प्रोडक्ट बनता है, कॉलिजन से प्रोडक्ट बनता है। अगेन ये कॉलिजन जो है ये इंक्लूड कहाँ से जुड़ जाता है, थर्मोडायनामिक्स से आके जुड़ जाता है।
कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ कॉलिजन अगर बढ़ जाएगा तो उसमें इफेक्टिव कॉलिजन भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम उसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉलिजन थ्योरी और नंबर ऑफ कॉलिजन, कहाँ पे फैक्टर कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, उसके अंदर ही सारे फिर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ग्राफ पे चलते हैं, एक ग्राफ में चलते हैं। तो ये मैं रब कर रही हूँ, सीधे चलते हैं ग्राफ में। ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ, और आपने ये करा भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं, अभी मैं सीधे आपको ग्राफ में लेकर चलती हूँ। ग्राफ के साथ मैं आपको फिर क्या बताऊंगी, ग्राफ के साथ ही हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज बेटर। तो ग्राफ कौन सा हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, हम बनाएंगे एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ग्राफ। तो राइट डाउन एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब एनर्जी और रिएक्शन का प्रोग्रेस का मतलब क्या है, रिएक्शन का आगे बढ़ना, रिएक्शन का आगे बढ़ना और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ग्राफ बनेगा। सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ हियर, this term I'm just going to draw the graph. So here this is my progress of reaction. अच्छा, ये जो है ये मेरा एनर्जी है, ठीक है, दिस इज माई एनर्जी, मैं ऐसे लिख देती हूँ, this is my energy graph, this is my energy axis, this is my progress of reaction axis. अच्छा, मान लो मेरा रिएक्टेंट यहाँ पे है, इस एनर्जी लेवल पे जा रहा है रिएक्टेंट, और वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो कौन कौन से पाथ के थ्रू वो जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय ग्राफ, दिस इज माय ग्राफ। अच्छा, ये जो ग्राफ है पूरे में पढ़ेंगे प्रॉपर, इससे जान लेते हैं थोड़ा सा। आज तो मैं ये चाहती थी कि एंट्रेंस के बच्चे भी आके थोड़ा सा देख लें इसे, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये आपका रिएक्टेंट है, ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ना ये एनर्जी है, ये रिएक्टेंट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है। और आप भी देख रहे हो यहाँ पे कि रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट के एनर्जी से ऊपर जा रहा है, देख लो, ये है प्रोडक्ट का एनर्जी, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, देख लो ये प्रोडक्ट का एनर्जी है। अगर थोड़ा सा मैं इस तरीके से लूँ इसको, ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, और ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, देख लो यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन जब कैरी आउट होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है ना यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, ये वाला टच कर रहा है, ये क्या है, ये दिस इज माई एनर्जी एक्सेस, आप ले लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट है 8 मोल 10 मोल कुछ भी है, यहाँ पे रिएक्टेंट पड़े हैं, ये आपस में कोलाइड करें, कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको एक मिनिमम एनर्जी लेवल चाहिए, उस एनर्जी पे आने के बाद ही वो प्रोडक्ट बनाएंगे। सारे रिएक्टेंट यहाँ से प्रोडक्ट नहीं बना देंगे, यहाँ पे कॉलिजन सारे चलेंगे, बहुत सारे खूब सारे कॉलिजन यहाँ पे चलते हैं, बट उसमें से जो जो कॉलिजन या जिस तरीके का जो कॉलिजन, इतने सारे कॉलिजन में से जिस कॉलिजन का मिनिमम एनर्जी जिस लेवल पे आएगा, दिस इज नोन एज माय थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब हमेशा मिनिमम होता है, थ्रेशोल्ड को आप किसी भी टर्म में यूज करो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कुछ भी आप यूज करो, तो हम यहाँ पे क्या चलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर यहाँ पे आती है तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी that must be possessed by the reactant molecules so as to bring the product। सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। आपको पता है ना, जब आप कोई भी रिएक्शन लिखते हो तो उसका मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर, एक टर्म आता है मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। मान लो A plus B gives प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी 2 है, बट ऑर्डर हम डिसाइड नहीं करेंगे।
अगर सारे कोलिजन्स कोलाइड करेंगे तो सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, जितने प्रोडक्ट बनाएंगे उसको ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर 1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोलिकुलरिटी 2 है बट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कोलिजन्स आर इफेक्टिव हियर। सारे कोलिजन्स में से कितने कोलिजन इफेक्टिव है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल होता है, अगर रिएक्टेंट यहाँ पे कोलाइड करेंगे तो सारे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। कौन प्रोडक्ट बनाएगा? जिसका एनर्जी लेवल थ्रेशोल्ड एनर्जी को टच कर जाता है, वो उसके बाद प्रोडक्ट बनाने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी टर्म आता है। दूसरा को बता देती हूँ, यहाँ पे ये जो समान यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी ER है, ER है। अब इसको कितना एनर्जी चाहिए? उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, सो दैट वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो मुझे कितना एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट वो थ्रेशोल्ड पे इक्वल हो जाएगा? दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये अभी ER एनर्जी लेवल पे है, ठीक है। इसको मैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी दे दूंगी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज E थ्रेशोल्ड माइनस E रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू E थ्रेशोल्ड माइनस E रिएक्टेंट। इन दोनों का जो गैप है, अभी यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल है, कितना एनर्जी लेगा तो थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा? एक्टिवेशन एनर्जी EA। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी, इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी that must be possessed by the reactant molecules so as to bring out products formation। ठीक है, तो समझ में आ चुका है कि थ्रेशोल्ड, बच्चे कंफ्यूज हो गए थ्रेशोल्ड और ये के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दिस इज डन नाउ। ओके, अच्छा अब यहाँ पे चलते हैं, आपको थोड़ा बहुत ना यहाँ पे करा के चलते हैं, दिस बेटर कर लेंगे, सारा तो कर लेंगे। तो मैं बता देती हूँ आपको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस पॉइंट इज माय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप और एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एंड दैट इज द स्लो रिएक्शन। दैट मींस R यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए रिएक्शन स्लो चलता है, क्योंकि मुझे इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, फिर वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक स्लो रिएक्शन होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहुंचने के बाद, उसके बाद देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन, उसके बाद इसको कोई टाइम नहीं लगता है, वो इमीडिएटली प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है? एक बार यहाँ पे पहुंच जाता है एनर्जी लेवल, फटाफट प्रोडक्ट बनाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा स्लोप जो है मैंने शार्प नहीं बनाया है, बट यहाँ पे मैंने स्लोप को काफी शार्प क्यों बनाया है? क्योंकि ये फटाफट प्रोडक्ट बनाता है। सो दिस रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, अच्छा ये एक्टिवेशन एनर्जी किसका है? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, बट यहाँ पे भी एक्टिवेशन एनर्जी बनता है जो कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर रिएक्शन कभी बैकवर्ड चलता है तो तब प्रोडक्ट रिएक्ट, अगर बैकवर्ड रिएक्शन चलेगा तो मैं इसको रिएक्टेंट मानूंगी ना, बैकवर्ड चलेगा तो इसको रिएक्टेंट मानूंगी और इसको प्रोडक्ट मानूंगी, बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर ना? मान लो मेरे पास A गिव्स प्रोडक्ट है, फॉरवर्ड चलेगा तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, अगर बैकवर्ड रिएक्शन चलेगा तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है। उस टाइम मैं क्या करूंगी? यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करूंगी सो दैट वो प्रोडक्ट बनाएगा बैकवर्ड रिएक्शन में, और उस टाइम ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। क्लियर है? ओके, अच्छा अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि ये रिएक्शन एंडो है या एक्सो है? यस, ये रिएक्शन एंडो है या एक्सो है? हाँ, एनीवन ऑफ यू कैन से ये रिएक्शन एंडो है या एक्सो है? दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिदम, दिस इज नॉट एंडोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल देखो रिएक्टेंट से कम है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से कम हो जाता है। तो हमेशा क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो डेल्टा एच है, आप डेल्टा एच बोलते हो ना, दिस इज माई डेल्टा एच। कोई भी रिएक्शन में, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट होता है ना, तो इसका डेल्टा एच निकलता है।
एक रिएक्शन आइदर एंडो होगा या फिर एक्सो होगा, एक रिएक्शन आइदर एंडो होगा या फिर एक्सो होगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसे निकाला जाता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई रिएक्शन एंडो है एक्सो है, if डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक है। दैट मींस अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक है। If delta H is equal to positive, the reaction is endothermic. ठीक है, अब डेल्टा H कैसे निकाला जाता है, रिएक्टिव एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। अब आप यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करोगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, चेक कर लो। प्रोडक्ट नीचे है एनर्जी और रिएक्टेंट का एनर्जी ऊपर है, तो अगर मैं किसके लिए बोल रहा है अमन, इस चैप्टर के लिए बोल रहा है? यस मैम, कितना बच रहा है, मेरा नेट अच्छी तरह काम नहीं कर रहा। नहीं, ये लास्ट खत्म है, थोड़ा सा ग्राफ और वार्निश इक्वेशन वगैरह पढ़ाना है मुझे, और ये एंट्रेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। कोई बात नहीं, तुम सागर अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरे ख्याल से, उससे ले लेना अगर तुम नहीं कर पाओगे तो, ठीक है अमन? यस मैम। ठीक है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि इसको खत्म करा के ना बस 5 मिनट का ब्रेक लूंगी और फिर एंट्रेंस की क्लास स्टार्ट कर दूंगी इमीडिएटली, खत्म होने के बाद क्लास जब खत्म कर लूंगी तो, ठीक है? अच्छा, तो पता चल गया है एल्जो कैसे पता चलेगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। एंड व्हाट इज डेल्टा एच, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नीचे है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ऊपर है, ऑटोमेटिकली जब मैं माइनस करूंगी तो ये नेगेटिव आ जाएगा, आएगा 100%, क्योंकि ये नीचे है ना, ये नीचे है, ये ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा, तो हम उसे एक्सो कहते हैं। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक काम करते हैं, और आपको सब कुछ बता दिया गया है प्रॉपर यहाँ पे किस तरीके से हम निकालते हैं, और साथ में हम यहाँ पे ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार अगर आप डेल्टा एच को ऐसे भी निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करके तो निकालोगे, ये तो निकालोगे, ये आपको बता दिया है मैंने। डेल्टा एच किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट